नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेस बीकानेर। तो दोस्तों, अगर आपको अपने वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके डिस्क्रिप्शन में अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाकर टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए ताकि आप वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, कुछ एग्ज़ाम के बारे में अपडेट या शिक्षा से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और वहाँ पर लगातार हमेशा शाम को टेस्ट होता है, वो पे आप ज़रूर देते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी आपके पूरी घाट की सारी नदियाँ, पूरी घाट में प्रायद्वीपीय नदियाँ हमने बात की थी। स्वर्णरेखा, महागोदावरी, कृष्ण, कावेरी नदी की शायद आज हमें बात पिछली क्लास में की नहीं थी, आज उसका करते हैं। देखो, कावेरी नदी हमने बात कर ली थी कि स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है और आगे आपके बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। जमशेदपुर इस नदी किनारे स्थित है। महानदी की हमने बात कर दी, छत्तीसगढ़ की रायपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इस पर बाद में ओडिशा होते हुए आपके इस पर सबसे बड़ा बांध आपके कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध स्थित है उड़ीसा के अंदर। बाद में गोदावरी नदी, दक्षिणी गंगा, वृद्धगनंदा, कलसुबाई से निकलती है। गोदा है, सीधा सीधा चलता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए। ठीक है, गोदावरी पर आपके मैंने बताया जायकावाड़ी बांध महाराष्ट्र में है। आंध्र प्रदेश के अंदर पोलावरम बांध है। और पूर्ण, पेन वेन, लेके इंदिरा के प्राण, सिलेरू, ये सारी उसकी सहायक नदी। ये हमने बात कर दी। निजाम सागर, मंजीरा नदी इसकी सहायक नदी है। ये सारी गोदावरी बात की। महागोदावरी, कृष्णा नदी हमने बात की, महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध है जो दक्षिणी भारत का सबसे बड़ा बांध है। और भीख मत मांग, ये इसकी सहायक नदी है। उन सब सहायक नदियों पर कौन कौन सी परियोजनाएं थी वो हमने बात की। अब करते हैं हम शुरू पिछली क्लास की। पिछली क्लास से आगे अब लगाओ भाई, नदी पांचवी नदी है आप कावेरी नदी। कावेरी नदी का भाई उद्गम देखो आप, पहले तो उद्गम कावेरी नदी देखो। कावेरी नदी यहाँ आपके, ये तो हो गया आपके महाराष्ट्र, ठीक है, और ये हो गया आपके कर्नाटक, केरल। कर्नाटक के या कर्नाटक से निकलती है दोस्तों ये कर्नाटक, और ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, ये तमिलनाडु हो गया। ये क्या है? तमिलनाडु। तो आंध्र प्रदेश से निकलती है, ऐसे तमिलनाडु के अंदर जाती है और यहाँ बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी के बेसिन के अंदर क्या है दोस्तों? चावल की खेती सबसे ज़्यादा होती है आपके। ठीक है, इसलिए इसे दक्षिण भारत के अन्न का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत के अन्न का कटोरा कहा जाता है। दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा, अन्न का कटोरा पूछ ले किस नदी बेसिन को कहते, पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन तो आप क्या बताओगे? कावेरी नदी। उद्गम लिखो, कर्नाटक के कुर्ग जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ठीक है, बाद में ये कर्नाटक व तमिलनाडु में बहते, तमिलनाडु में बहते आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कर्नाटक की क्या है? आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बाद में देखो दोस्तों, इसमें कर्नाटक से निकली, तमिलनाडु में बहते हुए गिर जाती है। अब देखो इसके अंदर दो ही राज्यों के अंदर बहती है। तो कर्नाटक राज्य के में इस नदी पर कौन कौन सी परियोजना है, क्या है, वो पहले तो हम कर्नाटक वाले लिख लेते हैं। ठीक है, कर्नाटक पर इस नदी पर दोस्तों कृष्ण सागर बांध है। कृष्ण सागर बांध परियोजना मैंने आपको बता दी। परियोजना अगर एक से अधिक राज्यों में होगी तो आपको लिखा दी जाएगी। ठीक है, तो कृष्ण सागर बांध या परियोजना आपके कर्नाटक पर है, इस नदी पर। ठीक है, और इतनी बात कर्नाटक के अंदर लिखनी। कर्नाटक के अंदर इस नदी पर मेन इस चीज को आपको याद रखना है। कर्नाटक के बाद में दूसरे राज्य तमिलनाडु पर आपको इस पर रखना है। इस पर मेटूर बांध है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर किस राज्य के अंदर है? तमिलनाडु पर। होगेनकल जलप्रपात, होगेनकल
होगेनकल जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर है। और आपके श्रीरंगम द्वीप स्थित है, श्रीरंगम द्वीप। जैसे हमने ब्रह्मपुत्र नदी पर हमने बात की थी ना, मांजुली नदी द्वीप, वैसे ही एक प्रकार का श्रीरंगम द्वीप है, कावेरी नदी पर है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, तो ये आपके बात हो गई कर्नाटक और तमिलनाडु की, क्या क्या इस नदी पर परियोजना है। ठीक है, लिख लो इस नदी को क्या है, दक्षिण भारत के अन्न का कटोरा कहा जाता है, दक्षिण भारत का अन्न का कटोरा कहा जाता है, इस बात को लिख लेना आप। ठीक है, लिख लो दक्षिण भारत के अन्न का कटोरा इसको कहा जाता है। अब हम लिखते हैं सहायक नदी, सहायक नदी। सहायक नदी के अंदर आप लिखो भाई, इसकी अपने सहायक नदी की बात करें तो एक है लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ। ठीक है, एक है कबानी, भवानी, नी है देखो, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, ये सारी इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। नी से देखो अमरावती, हेमावती, सारामती, क्या है, सारामती, सारों में ई की मात्रा देखो, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती, हेमावती, सारामती, ये सारी हमने बात कर ली। इस मात्रा को ध्यान रखना आप, इसको क्या है, एक ट्रिक, इस बोलते रहोगे ना 4-5 बार, कबानी, भवानी, अमरावती, हेमावती, तो आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा आसान है। देखो दोस्तों 3-4 बार बोलो, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, भवानी, अमरावती, हेमावती, सरामती, तो आसानी से आपको पता चल जाएगा। बोलोगे, बोलते पता चल जाएगा भाई ये तो सारी नीनी वाली कौन सी नदियां हैं आपके कावेरी की सहायक नदी है। तो इस सरामती नदी पर दोस्तों, इस पर लिख लेना, यहाँ सरामती नदी के बारे में ऊपर लिखा रहा हूँ, आपको लिख लेना। सरामती नदी पर कर्नाटक में आपके जोग जलप्रपात स्थित है, कर्नाटक में। एक तो कर्नाटक में मैंने आपको लिखाया कृष्ण सागर बांध, ये जलप्रपात है कर्नाटक में। जोग जलप्रपात, प्रपात सही से लिखा नहीं जाता, प्रताप लिख देता हूं, महाराणा प्रताप से क्या है, सीधा ही प्रताप लिखा जाता है, प्रपात। अब सही है, जोग जलप्रपात स्थित है, जिसे क्या दूसरे नाम क्या है इसके, गरसोपा जलप्रपात, गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं, और इसको कोई महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी इसको कहते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी सेतु तो हमने देखा था दोस्तों, किस नदी पर देखा था बताओ, गंगा नदी पर, पटना में हमने महात्मा गांधी सेतु देखा था। ये महात्मा गांधी सेतु नहीं, ये जलप्रपात मतलब आप समझ गए, ऊपर से पानी गिरता है ना, झरना, उसको जलप्रपात कहते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। (255 मीटर), कितने मीटर ऊंचा है, मीटरों के साथ याद रख लेना भाई, 255 मीटर ऊंचा है, और ये आपके भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, तो ये इतनी बातें हमें क्या करनी है, कावेरी नदी के बारे में करनी है भाई, ध्यान रख लेना। कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, ये दक्षिण भारतीय अन्न का कटोरा है, और ये सदावाहिनी नदी है, ये 12 महीने बहती है। सदावाहिनी मतलब 12 महीने बहने वाली नदी है। दूसरी नदियां तो दक्षिण भारत की
वर्षा मौसम नहीं होता है तो कभी कभी रुक भी जाती है, लेकिन ये सदावाहिनी नदी है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। सदावाहिनी नदी है। कावेरी नदी अपने हो गई। अब दोस्तों एक लाइन वाली सबसे प्यारी नदी आप लिख लो, तो बड़ी प्यारी नदी है वेगई। कौन सी नदी है? वेगई। ठीक है, वेगई नदी क्या है? मदुरई है ना, मदुरई, मदुरई तमिलनाडु। हमने बात की थी मदुरई में मीनाक्षी मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर। ठीक है, बात कर रहे थे ना जब हम दर्रों की बात, आपके दर्रों की पश्चिमी घाट के दर्रों की बात कर रहे थे, हमने बात कौन सी की थी? आपके कोयम्बटूर से आपके तिरुवनंतपुरम से मदुरई के बीच में कौन सा है? सीन घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, वो सारे दर्रों की बात कर रहे थे। उस समय हमने लिखाया था मदुरई वाला। ठीक है, उस समय मैंने आपको ये लाइन लिखाई थी कि मीनाक्षी मंदिर, मंदिरों का शहर भी आपको कहा था। तो ये मदुरई आपको पूछ ले किस नदी किनारे स्थित है, आपको क्या बताना है? वेगई नदी किनारे स्थित है। मदुरई वेगई नदी किनारे स्थित है, वेगई नदी किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात। एक कावेरी नदी के बारे में लिख लेना है भाई। कावेरी नदी का पानी के बीच में कौन सा राज्य क्या है, कितने % पानी लेगा, किसको कितना पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए कितना मिलेगा, पेयजल के लिए कितना मिलेगा, वो क्या है लफड़ा चल रहा है कोर्ट के अंदर। तो वो कभी कभी आपके पेपर के अंदर पूछ लेते हैं, ध्यान रखना आप। तो ये तो कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक के नीचे केरल, यहाँ पास में ये तमिलनाडु हो गया, ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो नीचे वाले जितने चारों जिले है ना, चारों जिले हैं, वहाँ चारों के अंदर ये विवाद चल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ आंध्र प्रदेश के पास में पुदुचेरी है, उसमें भी चल रहा है भाई, पुदुचेरी में भी। ठीक है ना, तो आपको पूछ ले उस कावेरी में लिख लेना, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के बीच में? कावेरी नदी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु में तो ये बहती है। कर्नाटक तमिलनाडु में होना है अपने को सीधा ही पता चल रहा है, लेकिन इसके पास में केरल वाला, वहाँ से भी क्या है, ये पानी ले लेते हैं। और आंध्र प्रदेश, एपी लिख लो, एपी, और आंध्र प्रदेश में अपने केंद्र शासित प्रदेश पास में पुदुचेरी, पुदुचेरी। इन 4 राज्यों में और इस एक केंद्र शासित प्रदेश के अंदर आपके क्या है, राज्य पूछे तब आपको पुदुचेरी नहीं करना है, ध्यान रखना। आपको लैंग्वेज पढ़ना है, किन राज्यों के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है, तो आपको ये राज्य नहीं है, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है। आपको पूछ ले दिल्ली राज्य थोड़ी ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, तो राज्य तो भाई ये 4 है जिसमें क्या चल रहा है, कावेरी नदी विवाद। विवाद ऐसा है दोस्तों कि ये नदी का है ना पानी कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, लेकिन तमिलनाडु वाले क्या है भाई, हमें इसका ये पेयजल पानी ज़्यादा दो, सिंचाई ये दो। तो दोनों बीच में, चारों राज्यों के बीच में इसके लिए विवाद चल रहा है, कोर्ट के अंदर है ये, तो पूछ लेते हैं। ठीक है, तो वेगई नदी हमने कर ली। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं हम। पूरी घाट वाली कर ली, अभी हम करेंगे नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा। ये यहाँ से निकलती, देखो स्वर्ण रेखा, महा, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, वेगई। ठीक है, अभी हम यहाँ से करेंगे पश्चिमी घाट, इधर पश्चिमी साइड में बहने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी बात करते हैं नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, तो भाई लिख लो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इंपॉर्टेंट नदी है। तो मैप के थ्रू पहले समझ लो आप थोड़ा। तो भाई नर्मदा नदी और सोन नदी एक ही जगह से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है बताओ? एमपी की अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और एमपी से यहाँ पास में अपने गुजरात में प्रवेश कर लेती है। ठीक है, गुजरात के भरूच नाम का स्थान है दोस्तों गुजरात के अंदर। भरूच नामक स्थान के अंदर ये गिर जाती है खंबात की खाड़ी में। किस में गिर जाती है भाई? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है ना, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, गुजरात के भरूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अभी इस पर अलग अलग बहुत सारी परियोजना है जो अभी मैप के अंदर सारी लिख नहीं सकते। आप
मैं जो भी नहीं लिखूं, लेकिन आप जब यहाँ पे तो लिखाऊंगा तो आप थोड़ा सा बड़ा मैप करके पॉइंटों से अपने हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे वो बना लेना, ठीक है ना। तो अब लिखो भाई नर्मदा, नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी के बारे में क्या, उद्गम लिखो, उद्गम, उद्गम एमपी की अमरकंटक, अमरकंटक पहाड़ी से, एमपी व गुजरात के भरूच नामक स्थान पर खंबात की खाड़ी में गिर जाती, खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में क्या है भाई, ये गिर जाती है, ठीक है ना। तो इसमें बताओ भाई एमपी के अंदर मुख्य मुख्य कौन कौन सी चीजें हैं, इसके अंदर देखते हैं, अभी देखते हैं। देखो एमपी के अंदर सारी बातें एक साथ ही लिखा देते हैं आपको। एमपी के अंदर दोस्तों इस पर 2 तो जलप्रपात है आपके, सबसे इंपॉर्टेंट धुआंधार, धुआंधार, इसे संगमरमर, संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। कोई पूछ ले भाई, कोई पूछ ले आपको संगमरमर जलप्रपात कहाँ है, तो आप कह दो सर ने तो धुआंधार जलप्रपात लिखा है, तो संगमरमर तो पढ़ा ही नहीं। तो भाई इस धुआंधार जलप्रपात को संगमरमर का जलप्रपात कहते हैं। एक कपिल धारा, कपिल धारा जलप्रपात, ये दोनों ही जलप्रपात एमपी के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है भाई, एमपी के अंदर है। और ये तो हो गए आपके क्या, जलप्रपात। अब ये आप लिखो इस पर कुछ बांध, बांध कह दो, चाहे आपके परियोजना कह दो। एमपी की बात कर रहे हैं, अभी तक गुजरात में गए नहीं, 2 ही राज्यों में बहती है आपके, एमपी और गुजरात, ठीक है ना। तो बांध और या परियोजना जो भी है हम लिखते हैं। देखो कौन कौन सी इसके अंदर, एक तो महेश्वर, शिव जी के पर्यायवाची याद है तो आपको अपने आप याद हो जाएगा, महेश्वर परियोजना एमपी के अंदर। शिव जी का नाम है महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, और शिव जी को ही हम कहते हैं ओंकारेश्वर महादेव कहते हैं ना, ओंकारेश्वर महादेव। तो ओंकारेश्वर परियोजना, ओंकारेश्वर परियोजना ये भी एमपी के अंदर है, ठीक है ना। ओंकारेश्वर परियोजना पूछ ले कहाँ है दोस्तों, आप कहाँ बताओगे, एमपी के अंदर। और आपके इस एमपी के अंदर ही आपके इंदिरा सागर झील स्थित है। इंदिरा सागर क्या है, झील स्थित है। ये मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है ना। ये एमपी के अंदर ये है, मानव निर्मित भारत की सबसे बड़ी, मानव निर्मित भारत की सबसे आपके बड़ी नदी ये हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इंदिरा सागर ये भी आपके एमपी के अंदर है। झील कह दो या भाई ये झील क्या जलाशय कह दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो एमपी की बात हो गई अपने। एमपी के अंदर इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियों के अंदर आपके पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। क्या है, देखो पूर्व से पश्चिम में बहती है ना, पूर्व से देखो पश्चिम में कहेंगे हम, जब एमपी से गुजरात की तरफ आएंगे तो पूर्व से पश्चिम में बहने वाली, तो लिख लेना पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछ ले। पूर्व से पश्चिम में बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपके नर्मदा है, ठीक है। गुजरात के अंदर इस पे भाई कौन सी परियोजना है, गुजरात में इसमें सरदार सरोवर बांध स्थित है। कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए बहुत आंदोलन भी चले थे। सरदार सरोवर बांध
इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है भाई? दोस्तों बताओ किस नदी पर है, बोलते रहो। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर, गुजरात में। नर्मदा, ये किन किन राज्यों के बीच में, ये परियोजना किन राज्यों के बीच में? राज्यों के बीच में देखो किन किन राज्यों के बीच में है आपके, किन किन राज्यों के बीच में। ट्रिक क्या होगी? नर्मदा में राम गुम गए, राम गुम, राम गुम। नर्मदा में क्या है? राम गुम गए। नर्मदा में राम गुम। रा से क्या है? एक तो अपना राजस्थान, 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 और म से एमपी, गु से गुजरात, और आपके म से महाराष्ट्र। तो आपको पूछ ले सरदार सरोवर बांध है, जो आपके सरदार सरोवर बांध है, ये किन राज्यों के बीच में सरदार सरोवर बांध? तो ध्यान रख लेना क्या उत्तर होगा सरदार सरोवर बांध का? इन 4 राज्यों के बीच में ये स्थित है। ठीक है। तो ये इन राज्यों के अंदर स्थित है, आपके ध्यान रखना। कौन कौन से राज्य है? नर्मदा, रामगुम, नर्मदा, रामगुम, नर्मदा, रामगुम, नर्मदा, रामगुम। ठीक है। तो ये महेश्वर ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ पर है? एमपी के अंदर। और आपके धुआंधार जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, ये सारी बात हमने कर ली है। ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के बारे में ये बात आप सारी ध्यान रखना भाई। ये दोस्तों तो अपने क्या है, सहायक नदी लिख लीजिए आप। क्या लिखिए? सहायक नदी, सहायक नदी। सहायक नदी बड़ी आसान है भाई, बड़ी ही आसान है। क्या है? बड़ी आसान। एक तो आप लेके आओ छोटा तवा, छोटा तवा लेकर आओ। तवा जहां रोटी सेकते हैं हम, छोटा तवा। छोटा तवा से काम नहीं चलेगा तो तवा लेकर आओ बड़ा तवा। तवा, छोटा तवा, और एक आपकी हो जाएगी कुंडी। कुंडी पानी निकालने वाली कुंडी। क्या है? नर्मदा नदी से पानी निकालना है तो क्या है? कुंडी बनानी पड़ेगी। नर्मदा नदी से पानी निकालने क्या बनेगी? कुंडी। और एक और लिख लो भाई, कुंडी से पानी निकालकर किसको पिलाना है? हिरण को। क्या है? कुंडी से पानी निकालकर किसको पिलाएंगे? हिरण को। किसको पिलाएंगे? हिरण को पिलाएंगे। तवा, छोटा तवा, कुंडी, हिरण। तवा, छोटा तवा। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि छोटा तवा किसकी सहायक नदी है? ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। छोटा तवा किसकी सहायक नदी है? तो भाई सहायक नदी वाला आप ऐसे मत समझना आते नहीं है। पेपर उठाकर देखोगे तब आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। सहायक नदियां पूछते हैं। ठीक है ना। तो ये भरूच नामक स्थान पर जब गिरती है, तो मैंने आपको बताया था जब हम आपके घाट कर रहे थे ना, घाट, ये आपके तटीय मैदान कर रहे थे। भारत को हमने 5 भौतिक प्रदेश में बांटा था। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। तटीय मैदान जब हम कर रहे थे, हमने यहाँ पर बांटा था ना, गुजरात के मैदान, काठियावाड़ के मैदान, ये सारे बात कर रहे थे हम, कोंकण का मैदान। तो उस समय मैंने आपको बताया था इन पश्चिमी तटीय मैदानों की विशेषता, यहाँ पर नदियां क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, नंदमुख बनाती है। तो ये आपके पश्चिमी साइड वाली नदी हो गई। तो नर्मदा नदी लिख लेना भाई, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी नंदमुख बनाती है। नंदमुख को भाई एस्चुरी भी कहते हैं, एस्चुरी भी कहते हैं। ठीक है ना। उधर वाली नदियां डेल्टा बनाती है, मैंने बात की थी। तो भारत की कौन सी नदियां हैं जो आपके एस्चुरी बनाती है? तो एक तो नर्मदा है, एस्चुरी कह दो, चाहे आप क्या कह दो, नंदमुख कह दो। हिंदी में नंदमुख, इंग्लिश नाम है एस्चुरी। तो भारत में नंदमुख बनाने वाली, एस्चुरी बनाने वाली ये 2 नदी है। पूछा हुआ है, पहले पूछा है इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, ध्यान रख लेना। 2 ही नदियां है आपके। ठीक है। और ये जो दूसरी नदी है उसकी डाल लो हेडिंग, ताप्ती नदी। 5-7 लाइनें हैं ताप्ती नदी के बारे में, लिख लेते हैं अभी। और आज अपने नदियों का टॉपिक तो लगभग पूरा हो जाएगा, पूरा ही हो जाएगा आज।
ताप्ती, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों मैंने इसका उद्गम तो आपको पहले बता रखा है। अगर ढंग से सारी चीजें याद की है तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। बताओ कौन सी है। उद्गम याद करने की कोशिश करो। बताया था मैंने जब मैं आपको करा रहा था आपके सतपुड़ा पहाड़ियां, सतपुड़ा पहाड़ियां करा रहा तब मैंने आपको बताया था राजपीपला, गाविलगढ़, महादेव और मेकाल। तो महादेव पहाड़ियों के दक्षिण से मैंने आपको बताया था बैतूल के पठार से ताप्ती नदी निकलती है। लिखाया था, याद आया? तो इसका उद्गम कहां से होता है? बैतूल के पठार से। बैतूल के पठार से उद्गम होता है, ठीक है। गुजरात में सूरत, गुजरात में सूरत नामक स्थान से खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये भी ठीक है, नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और ये भी क्या बनाती है? आपके नंदमुख एस्चुरी बनाती है, ठीक है ना, दिखाया था अभी। ये भी नंदमुख बनाती है। गुजरात में इस पर 2 परियोजना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोनों की दोनों याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। एक है उकई परियोजना और एक है काकड़ा पार परियोजना, ठीक है ना। दोनों यही इतने ध्यान रखना है आपको। इतनी ताप्ती नदी याद रखनी। बैतूल के पठार से निकलती है। बैतूल का पठार आपके कहा एमपी के अंदर, ठीक है। तो एमपी से निकलती है, ध्यान रखना। एमपी, गुजरात में सूरत है ना, कपड़े के लिए प्रसिद्ध है अपने सूरत। तो सूरत पूछ ले, सूरत किस नदी किनारे बसा है भाई? बताओ, सूरत किस नदी किनारे बसा है? किस नदी किनारे बसा है? आप क्या उत्तर दोगे भाई? ताप्ती नदी। ताप्ती जब आदमी तपता है तो उकई होती है। तो उकई हो गया ना, इतना गर्म क्यों, इतनी क्या उकई कर रहा है मेरे ऊपर, ज्यादा गर्म मत हो। ताप्ती से क्या गर्म, तप होता है, तप। ताप्ती और काकड़ा पार, ठीक है ना। तो गर्म होने के बाद में, तप होने के बाद में हम किसी को उकई करते हैं, ठीक है, उकई करते हैं। गर्म होने के बाद माइंड एकदम फ्रेश हो, ठंडा हो, तो बिना फालतू किसी से उकई ना हो, ना कोई बात। तो उकई तपती होने के बाद में होती है काकड़ा पार। बाद में वो कहां चला जाता है? काकड़ा पार चला जाता है, ठीक है। तो ये अपने ताप्ती नदी, इतनी बात है दोस्तों, इसके बारे में करनी है, ठीक है। हो गई अपने ताप्ती नदी। तो हमने पश्चिमी तटीय मैदान में गिरने वाली नदियों के अंदर एक तो नर्मदा कर ली, यहां से नर्मदा आ गई। नर्मदा के बाद में हमने बात कर ली ताप्ती की। ताप्ती के बाद में अभी हमें कौन सी बात करनी है? ताप्ती के बाद में हमें करनी है पोनामी नदी और पेरियार नदी। आपके दोनों केरल में बहती है भाई, ठीक है ना। पोनामी नदी, और लिख लेना यहाँ पर ताकि चित्र याद हो जाएगा। पोनामी पेरियार, पोनामी पेरियार। तो बस ये 2 ही नदी हमें करनी है और हमारा ये नदियों का टॉपिक बड़ा ही जोरदार और बड़ा ही अच्छी तरीके से पूरा हो गया है। आपको इसको याद करना और पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, आप एकदम फटाफट सीधे आपको देखते उत्तर याद आ जाएंगे। आपको ये टॉपिक याद हो जाएगा, ठीक है। अब अपने भाई ताप्ती नदी कर ली, अभी कौन सी बताई थी? पोनामी का दूसरा नाम दोस्तों भरत पूजा है, भरत पूजा। पोनामी कह दो चाहे भरत पूजा कह दो, ठीक है ना। उद्गम मैंने आपको बताया था, अन्नामलाई पहाड़ी का बताओ। अन्नामलाई कहां पर है? अन्नामलाई पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। अन्नामुदी कहां है? केरल के अंदर। तो ठीक है, आपके ये पोनामी कहां से है भाई? पोनामी या भरत पूजा, ये उसका अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है, अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है, ठीक है। तो अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है, ये अरब सागर में गिर जाती है। यह अरब सागर की नदियां हैं, बता दी। अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में क्या करती है भाई? ये गिर जाती है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है।
क्या है भाई, इंपॉर्टेंट क्या है, ये केरल की सबसे बड़ी नदी है, केरल की सबसे बड़ी नदी। और विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी, इसलिए इसे केरल की नील नदी कहते हैं, नील नदी कहते हैं। ठीक है, केरल की सबसे बड़ी नदी है इसलिए क्या कहते हैं इसको, केरल की नील नदी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख लिया भाई, भरत पूजा पौर्णमी उद्गम होता है अन्नामलई, अन्नामलई पहाड़ियां तमिलनाडु के अंदर, अरब सागर में गिरती है। केरल की सबसे बड़ी नदी और विश्व की सबसे बड़ी नदी आपके कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नील नदी है, मिस्र में ज्यादातर बहती है, ज्यादा उसका लंबाई मिस्र के अंदर है। तो वो तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब हम पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे, अभी इनको याद करो ढंग से। लास्ट नदी अपने लिख लो भाई, पेरियार। कौन सी नदी है, पेरियार, पेरियार, पेरियार ये है केरल की सबसे लंबी नदी है, केरल की क्या है, सबसे लंबी नदी है। यार, यार देखो पेरियार, यारी क्या रहनी चाहिए, लंबी, यारी लंबी होनी चाहिए। यारी कैसी होनी चाहिए भाई, दोस्ती हो तो लंबी होनी चाहिए, छोटी दोस्ती नहीं होनी चाहिए भाई, लंबी दोस्ती, लंबे समय तक चलनी चाहिए दोस्ती अपने यारों की। तो पेरियार, यार यार यार, यारी क्या होनी चाहिए, लंबी। तो ये क्या है, सबसे लंबी नदी है, केरल की सबसे लंबी नदी है, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं। केरल की जीवन रेखा कौन सी है भाई, बताओ देखो, जीवन रेखा, केरल की जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है, बताओ आपके, पेरियार। इसमें क्या है, पेरियार में केरल पर एक इडुक्की परियोजना है, इडुक्की परियोजना कहाँ है, केरल के अंदर है। इडुक्की परियोजना कहाँ है, केरल के अंदर है। ठीक है ना, किस नदी पर है, पेरियार नदी पर। नदी कौन सी है इस परियोजना पर, बात कर ही रहे हैं अपने, पेरियार। ठीक है, तो भाई अपना ये नदी का टॉपिक जो सबसे भूगोल के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, हमने अच्छी तरीके से इसके बारे में सारी बात कर ली है, कंप्लीट हो गया हमारे यहाँ ये। अब देखते हैं अगला टॉपिक शुरू करेंगे कल। तो दोस्तों इन पिछली वीडियो को आप 2-3 बार देखो, बार बार देखोगे, अच्छे से याद कर लेना इसको, आपको क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके नोट्स में से ही मिल जाएंगे। और आप इसको भाई ढंग से याद करो। और आपको अगर ये चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वीडियो को, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से साथ शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, धन्यवाद।